मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। हाजी मसूद फारिक साहब और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे बुजुर्ग दोस्त बहनें माएँ और तमाम स्टूडेंट्स प्रेस मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हाजी साहब को, उनकी पूरी टीम को, ज़ैनब है पूरी टीम को, उनके असातिज़ा को, हाजी साहब की बेटी को, उसको लीड कर रहे हैं, उनको सबको मुबारकबाद और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस यूनिवर्सिटी का नाम नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की है जर्मनी के शहर बर्लिन में जाकर, वो उसके लिए मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार तालियां जिन्होंने इस मुल्क में नहीं, इस मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करा, ज़ैनब है का नाम रोशन करा और हाजी मसूद साहब का नाम रोशन करा। हाजी मसूद साहब का ये सफ़र 23 साल से तो मैं विटनेस कर रहा हूँ, उससे पहले से अल्लाह ताला ने उनको तौफीक अता करी और उधर, लेकिन आप यकीन माने ये जो काम कर रहे हैं ये खुद इसको फंड करते हैं, ये खुद इसको चलाते हैं और खुद इसकी सरपरस्ती करते हैं। सिर्फ इसी में भी नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पर हाजी बात कहूँगा कि जो कोई सोच लेते हैं उसको करते हैं। इसमें शायद कहता है फलक तो जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक तो जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं अपना आशियाँ बसाने की। तो हाजी साहब एक चैलेंजिंग इंसान है जो इस चैलेंज को लेकर आगे बढ़ते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ इन तकरीरों को सुन रहा था और प्रेजेंटेशंस को देख रहा था, तो एक वर्ड जो बार बार यहाँ रिपीट हो रहा था वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। हर कोई अपनी तकरीर में ये कह रहा था कि ये हमारे स्पेशल बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं। आप यकीन माने कोई कमज़ोर नहीं है। आज से हम तय कर लें कि हमने इनका नाम स्पेशल बच्चे नहीं कहना, ये हमारे शहजादे और शहजादियाँ हैं, हमें उनको उस नाम से पुकारना है। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल का मेहमान है, ये हमारे बच्चे हैं, हमें इनको ओन करना है, इनको लेकर आगे बढ़ना है। और मैं हाजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए आपको हमारी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम रात दिन हाजिर हैं। वैसे तो हाजी साहब की पूरा सवाब अपनी जन्नत कमाने में पूरी कर लेते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं लेते, लेकिन हम हाजिर हैं इसके लिए। तो मैं हाजी मसूद फारिक साहब को, पूरी ज़ैनब की टीम को, हाजी साहब की बेटी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक एक स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन माओं को और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इन बच्चों को इस हैब में पढ़ा रहे हैं और घर पर उनका ध्यान रखते हैं और स्कूल में जो पेरेंट्स इसका ध्यान रखते हैं। तो असातिज़ा को भी ख़राज तहसीन, माँ बाप को भी ख़राज तहसीन और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। जी पूरा पैसा कितना डी हाजी साहब हमजा तबानी साहब को लेकर खुला मना करी एक डिटेल इंटरव्यू की पुरानी साहब क्या था, 30 सालों से जिस मीडिया को फेस करते हैं पुरानी साहब ने पुरजोर डाला। ठीक है, नहीं सिर्फ दोस्ती रखा ना, खाली खाली इकबाल भाई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट मोहतरम जनाब शौकत सलमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ही मेरे हज के अदायगी से माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। आज ज़ैनब रिहेबिलिटेशन सेंटर का प्रोग्राम था। स्पेशल बच्चों ने जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस मरतबा आज बर्लिन में रोशन किया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में रोशन किया, इससे पहले अबू धाबी में रोशन किया। हर ऑस्ट्रेलिया से गोल्ड मेडल लेके आए थे, इस मरतबा सिल्वर मेडल लेके आए, इससे पहले कई सिल्वर मेडल लेके आए ये बच्चे, जिनको जो अभी हमजा तबानी ने कहा ना, इनको स्पेशल बच्चे नहीं कहा करो। स्पेशल बच्चे हम लोग हैं, वो स्पेशल बच्चे नहीं, हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं। अल्लाह ताला उनके अंदर बेशुमार सलाहियतें डाल देता है। तो मैं समझता हूँ हमजा तबानी की बात को मैं इंडोर्स करता हूँ
इनको अपने अपने बच्चे बच्चियाँ ये कहा करो, ताकि ये बच्चों को कोई वो फीलिंग ही नहीं। वो मैं बोलता हूँ हम लोगों से ज़्यादा ये बच्चे होशियार हैं। हमने आज तक कोई मेडल नहीं लिया, वो बच्चे सिल्वर और गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो हमसे ज़्यादा होशियार हैं। अल्लाह इनको और तरक्की दे, बरकत दे। आजिज साहब की जो खिदमत है, मैं उनको पूरी फैमिली की खिदमत इसमें मौजूद है। उन्होंने दुनिया में जन्नत अपने घर अपने नाम पे लिख ली है ऐसे कामों में, ये काम करके। और हम दुआ करेंगे अल्लाह इनकी पूरी फैमिली के दर्जात बुलंद करे, जन्नत में आला मकाम अता करे इनकी पूरी फैमिली को। आगे और बोलूँ? पहले तो मैं हाजी मसूद पारेख, उनकी बेटी और उनकी पूरी टीम को आज के शानदार प्रोग्राम करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज के दौर में किसी के पास टाइम नहीं होता, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए भी नहीं होता। तो मैं देखता हूँ कि ये हाजी मसूद पारेख, उनकी बेटी और ये इतना इसको अपनी फैमिली इन स्पेशल बच्चों को समझते हैं और उनके लिए टाइम देते हैं। उनके साथ उनकी पढ़ाई पे, उनके खाने पे, उनकी रिहाइश पे, सब चीज़ों पे उनके लिए मतलब जितना हो सकता है अपने फैमिली की तरह उन्होंने रखा हुआ है। तो मुबारकबाद का हकदार है ये और उनकी पूरी टीम। इसके साथ आज ओलंपिक्स के हवाले से जो हमारी जो दो लेडीज़ ने यहाँ पे अवार्ड्स लिए हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। तमाम बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू।
उनकी टीम को, उनकी टीचरों को सबको मुबारकबाद देता हूँ जो इन बच्चों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग करके पाकिस्तान के बाहर भेजते हैं और ये पाकिस्तान का नाम दुनिया के अंदर बनाना है। लोग कहते हैं ये अल्लाह ताला ने जो इनके पास क्वालिटी दी है, चाहे उन्होंने इसमें अच्छे बात को क्वालिटी नहीं दी मेरे बच्चों के लिए मेरे साथ उनको सुना अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को 22 साल हो गए हैं और हमारे इस इदारे से पहले भी गोल्ड मेडल हमारे बच्चे जीत के आए हैं। 8 साल पहले भी, 6 साल पहले भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 2 बच्चियां गई थी, दोनों जीत के आई है। ये हमारे लिए भी, इस कौम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र का मकाम है कि स्पेशल बच्चे गए और इस तरह जीत के आए। हुकूमत को चाहिए कि इस पर खुसूसी तवज्जो दे हमारे स्पेशल बच्चों पे, ताकि आइंदा पूरी दुनिया में जहाँ भी ये प्रोग्राम हो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। सर माशाल्लाह आप भी एजाज़ याफ्ता हैं, हुकूमत की तरफ से आपको भी एजाज़ दिया गया है, बहुत तमगा दिया गया। एक आपकी तरफ से अपील होनी चाहिए कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उसमें भी बहुत हुनर लातादाद है। अगर उनसे कोई हुनर को देख के माशाल्लाह उसको भी कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई ऐसा एजाज़ तमगा दिए जाए तो उसकी ना सिर्फ हौसला अफजाई होगी, इस ज़माने में माशरे में वो पाँव पे खड़े हो सकेंगे। सर आप बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है इन बच्चों को, और आप बोल रहे हो अवार्ड दे दे। ये बच्चे बेचारे, अगर जॉब होती, हम लोगों से कोशिश करते हैं और अपील करते हैं प्राइवेट कि इसको जॉब रख लो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ बच्चे जॉब पे चले गए हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे और बच्चे भी मुख्तलिफ़ इदारों में जॉब पे करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे चले गए हैं और बहुत से बच्चे पाइपलाइन में बात हो रही है, तो अल्लाह करेगा तो वो भी जॉब पे चले जाएंगे। इसी तरीके से सर आपका इदारा काम करता रहेगा, ना सिर्फ इनको जॉब मिलेगी, बहुत आगे जाके तरक्की ही करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ आके आपको कैसा लगा? मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ हाजी मसूद पारेक को, इस ज़ैनब रिहैब के एक टीचर्स को, असातिज़ा को, हाजी साहब की बेटी को जो रात दिन मेहनत करके इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आज माशाल्लाह नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जर्मनी के शहर बर्लिन के अंदर जाके 2 मेडल्स जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमें इसको समझना चाहिए। और स्पेशल बच्चे लेके आए, और मेरा आपसे इस बात पे भी इख्तलाफ है, ये स्पेशल बच्चे नहीं हैं, ये हमारे शहजादे और शहजादियाँ हैं, ना ही ये कोई कमज़ोर बच्चे हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। हमें इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और इनको शहजादे और शहजादियों के नाम से बुलाना चाहिए। क्या बात है सर। इसमें एक चीज़ जो मैंने देखी है, बहुत मुझे खुशी महसूस हुई कि माशाल्लाह इन बच्चों को तरबियत के साथ साथ, इनकी निगहदाश्त के साथ साथ उन्हें पाँव पे खड़ा करने के लिए हुनर सिखाए जाते हैं, यानी रोज़गार की फराहमी के लिए हुनर सिखाए जाते हैं। तो सर इस तरीके से जो काम हो रहे हैं माशाल्लाह, इसके बारे में आप क्या कहना है? मैं ये समझता हूँ कि हाजी साहब ने ना पूरी जन्नत खुद ही कमानी है, उन्होंने हमारा हिस्सा तो रखना नहीं है, तभी वो 100% माशाल्लाह खुद कर रहे हैं और अल्लाह इस पर उनको अजर भी अता फ़रमाए, इनको दराज़ उम्र बिल खैर भी अता फ़रमाए।
और ज़ैनब रिहैब के इस इदारे को भी कामयाबी अता फ़रमाए। बहुत बात यह है कि हमें ऐसे बच्चों के लिए प्रमोशन हमारे इन शहज़ादों के लिए रखनी चाहिए। हमें सबको अपने अपने दफ्तरों के अंदर इनके लिए कोई स्पेशल जॉब भी देनी चाहिए, ताकि जब ये आगे बढ़ें तो इनका कॉन्फिडेंस इसी तरीके से और इनका मोराल बूस्टअप रहे। और इंशाअल्लाह ताला ये इदारे से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो कामयाब भी होंगे। और भी हमारी मेमन कम्युनिटी इस किस्म के सारे काम कर रही है, हमें उन सब का सपोर्ट करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। किया था और शादी में भी और ये फैक्ट्री गोल्ड मेडल लेकर और अबू धाबी से अबू धाबी लेकर है, तो यहाँ से गोल्ड मेडल लेकर है। हमारे पूरे पाकिस्तान में सलाम करता है, जो पूछता रहता है उसको सलाम करता है, तो बात खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद है और आगे क्यों जा रहे हो, ये पूछ रहा हूँ ना। आगे आप मुझसे शोल्डर मैच करो, आप आगे जाओगे तो मैं पीछे रहूँगा। शोल्डर में मैच करो, मोबाइल फोन हाँ ये भी तो मैंने भी करना है, आपने भी करना है, तो साथ रहो, शोल्डर मैच करके। All of them जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती रही हैं। अभी अगर देखो तो उनका जो फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग है वो जल्दी अब रिफ्लेक्ट होता है, फिर आइडिया होता है कि अब लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो मेरा बस यही मैसेज है इन दोनों एथलीट्स के लिए भी और बाकी एथलीट्स के लिए भी, यहाँ पे अब इनका जर्नी रोकना देंगे। जो भी इनका स्क्वाड है जिसमें ये डेवलप हुए इनको इसमें आगे भी बढ़ाना है और ना सिर्फ इनको और बाकी एथलीट्स को भी, क्योंकि ओवरऑल पूरे प्लेटफॉर्म को मोटिव यही है कि तो स्पोर्ट्स के थ्रू लाइफ में जितना पावर किया जा सकता है किया जा सके। तो जो है इसमें आप पेरेंट्स स्कूल इनका जो है हाथ होगा कि यहाँ कदम को लेकर आए हैं, आप लोग को इनको आगे भी लेकर जाए। जब पैशन बहुत ज़्यादा है, जब क्या है आज 33rd ईयर है, 33वां साल मेरा है इसमें। और लेकिन ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जो है ये कुछ ऐसा है कि जब देखते हैं कि ये बच्चे जो एथलीट्स हैं वो जब अपना जो मेडल जब जीतते हैं और क्या उनमें जो तब्दीलियाँ आती है वो देख हर दफ़ा देख के जी जाता है कि और भी काम करें। और ये देखा है मैंने, अभी भी आप देखोगे यहाँ सब बच्चे बैठे हुए हैं, हम सब मिला के 84 एथलीट्स हैं, 30 कोचेस, 7 एडिशनल स्टाफ, 1 डॉक्टर और 3 ऑफिशियल्स। इतना बड़ा टीम ले जाना दिस आई थिंक वाज द बिगेस्ट टीम एवर। लेकिन इसके पीछे इतने लोगों का हाथ है, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। ये जैसे कहा आपने कि कारवा बढ़ता है क्या, ये कारवा बढ़ता है क्या। और माशाल्लाह आज हमारे पूरे पाकिस्तान में हर जगह हमारा प्रेजेंस है और कामयाबी हासिल की है। इस टाइम हमने कितने जीते हैं, 80 नहीं है, 80
3 medals जीते हैं। So हमारे पाकिस्तान और मैं साथ ही साथ इनके साथ उस खातून को भी मदद करूंगा लोगों का अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया होता है, सोशल भी, साथ ही साथ खानदानी भी, और फिर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मगर कम तो नहीं, कमज़ोर है किसी से मगर कम तो नहीं है, हिम्मत तो हार जाए वो हम तो नहीं है, मेहनत से कोशिशों को जारी रखेंगे हम, मेहनत से कोशिशों को जारी रखेंगे हम, हालात से डर जाए वो हम तो नहीं है। तो ये हमारे वही हिम्मत बच्चे हैं, और मैं कहती हूँ सिर्फ बच्चों की मेहनत नहीं होती, इनके साथ जो इनके असतिज़ा होते हैं, इनके साथ जो स्कूल के लोग जुड़े हुए हैं, जो पूरी टीम जुड़ी हुई है, पेरेंट्स की जितनी एफर्ट है, तब जाकर कोई बच्चा इस तरह के मेडल्स लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, और उम्मीद करती हूँ कि जब हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और भी, और आपका वक्त इन बच्चों के साथ अच्छा। थैंक यू सो मच, और शांति आप सबको, हमारे गेस्ट आए हुए यहाँ पे हमारे साथ, वो सब यहाँ पे आए, वक्त निकाला हमारे लिए, इन बच्चों के लिए, तो आप सबके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साथ मौजूद है मैडम रॉबर्टा खानी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल से वो कम है, इनका जितना काम है, और कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम से ज़्यादा अपने काम से पहचाने जाते हैं। मुझे लगता है शी इज़ वन ऑफ देम, जिन्हें अपने से ज़्यादा इन बच्चों की हमेशा फिक्र करी, इन बच्चों के लिए हमेशा से काम करती रही, और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, जितना मेरा इनके साथ इंटरेक्शन रहा, मैंने कभी भी इनके अंदर ये नहीं देखा कि कभी भी उन्होंने किसी बच्चे में फर्क किया हो, कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि इन्होंने अपने लिए सोचा हो उस जगह पे आकर। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है किसी के लिए कि उस लेवल पर जाकर इतनी मेहनत करना, कि आज जो बच्चे हमारे यहाँ पर सच जाते कि ज़ैनब के 2 बच्चे जो यहाँ पर लड़की लेके आए हैं, एसओपी के साथ इनका एक बहुत ट्रेनिंग रही, एक वक्त वापस रहा इनके साथ, और जब पूरा डेलीगेशन जब पाकिस्तान से गया बाहर जर्मनी बर्लिन, तो वहाँ से माशाल्लाह ये सिर्फ स्पेशल ओलंपिक्स के लिए नहीं, ज़ैनब रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं, इन बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि जिस लेवल पे बच्चे हो के आ रहे हैं, और कितने इनकी मेडल्स का नॉट रॉन्ग लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में इतने मेडल्स लेकर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे चंद इशार से अपनी स्पीच खत्म करूँगी, बिकॉज आई नो इट वाज वेरी शॉर्ट एंड कॉर्निक कहानी, और समझा कहानी भी ज़्यादा, तो इन बच्चों के लिए कुछ इशार हैं।
तबानी, आज लाखानी और तबानी, अल्लाह खैर करे जी। तो बुजुर्ग लाखानी साहिबा उनके साथ भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। Thank you so much. पुरजोर ताली बजाइएगा। खुशी का ये समा मुबारक मुबारक तुम्हें ये कहकशां सलामत रहो तुम जहां सलामत रहो शाबाश मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा। एक तो हमारे साहब का बहुत शुक्रिया कि वो इतना बड़ा काम करती है, इतनी दिलेरी के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ। आपका बेहद शुक्रिया और ये सेहतयाबी के साथ इसी तरह से जीतते रहे और पाकिस्तान का नाम और हमारा नाम बुलंद करते रहे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, सब मिलकर एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। और क्योंकि ये जुड़े हुए हैं उन सबका बेहद शुक्रिया। मैं कुछ क्योंकि खुशी का मौका है और जो बच्चे जीत कर आए हैं उनको बहुत मैंने वहाँ अपने साथ पढ़ी टेबल पे एक मास्क को अपनी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखा और उस सिलसिले से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हम मेरे बच्चे को ना लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो भी नहीं थी। तो मैंने बच्चे पूछी कि क्यों आप कर रहे हैं बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 13 साल 12 साल से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि क्यों मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हिस्सा अपने के लिए निकालता हूँ। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात हुई। मैंने उसी वक्त सोचा कि मुझे आफ्टरनून क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा अगर सीखें कि वो इस काबिल हो जाए, वो खुद मुख्तार हो जाए। तो हमने मुख्तलिफ किस्म के हुनर को सिखाए। जो बच्चा जिस तरह का चीज़ सीख सकता था, जिस तरह का काम सीख सकता था, हमने कोशिश की कि हम सिखाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए, हमारी सेक्रेटरी भी चल रही है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों चल रही हैं और हमारे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे हमारे कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जा रहे हैं, किसी काबिल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोशिश चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी जीत है कि हमारे ये बच्चे किसी काबिल बन जाए। थैंक यू सो मच। बहुत सारी आज से 18 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, तो एक सोच थी, एक फिक्र थी कि इस फील्ड के अंदर बच्चे बहुत परेशान हैं और जो स्कूल्स हैं वो बहुत कॉस्टली है।
तो हमने सोचा कि फ्री कोई ऐसा काम किया जाए कि बच्चों को इसका फायदा पहुँचे। तो जन्म इसी हवाले से शुरू हुआ और टोटली फ्री हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हमारे मोहम्मद हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुझसे काम लिया और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसी तरह चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। और टेलीविज़न के हवाले से माशाल्लाह बड़ा शानदार इनका अगर जो विजन है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज की सोच जोड़ा मारी ना रहेगा। और आइए अब हम आपके मेरी आपसे
खातिन और ज़ाकर प्यारे बच्चों, आइए पुरसों तालीम इस्तेमाल करते हैं चेयरमैन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान मोहतरमा रौनक लाखानी साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ लाए। करने में आलमी वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, जो हर वक्त CRC हाजी साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इन बच्चों की भलाई के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। CRC की ये तमाम कोशिशें और मेहनत आगे भी इसी तरह जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ये इदारा अपनी खिदमत आगे भी इसी तरह अंजाम देता रहेगा। Thank you very much. पाकिस्तान का कौमी तराना। तो लेडीज सुबहान से सुबहान को तशरीफ लाएं और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें।
अच्छा इसे अब बोलो वो करके रहेगी स्टॉप करेगी इसके बाद का बता ठंडे कब लेकर आने हैं कैसे लेकर आने हैं एक सेकेंड है बेटा थोड़ा फर्श उठा